हेलो स्टूडेंट, वे ऑप्टिक इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने देखा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोथ द फिनोमेना वी आर प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, एंड वी आर कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। लाइट को हम पार्टिकली मानते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लाइट एज अ वेव। इसके पहले हमने इंटरफेरेंस जो देखा था, आपको याद होगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब हम कंसिडर कर रहे थे, तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस वी आर कंसिडरिंग टू वेव्स। ओके, दो वेव्स जब इंटरेक्ट होते हैं एंड व्हेन दे सुपर इम्पोज, यानी कि सुपर इम्पोज होने के बाद में द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हमने देखा था कि क्रेस्ट विद क्रेस्ट एंड टफ विद टफ एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा एनर्जीज, तो वहां पर हमने दो वेव्स कंसिडर किए थे लाइट के। डिफ्रैक्शन में वी कंसिडर द सिंगल वेव। The very difference between the diffraction and interference is, in case of diffraction we consider a single wave, और सिंगल वेव्स के ही जो वेवलेंथ निकलते हैं, सिंगल वेव्स के ही जो वेवलेंथ निकलते हैं, उसके कारण क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। इन डे टू डे लाइफ, जैसे हम मान लो कि कोई क्लॉथ में से यदि सन को देखते हैं तो भी हमको जो बैंड नजर आते हैं वो भी एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का। उसके बाद में यदि कोई माउंटेन पे भी जब सूरज उगता है उस टाइम में भी जो ल्यूमिनस दिखता है वो भी एग्जांपल है किसका, ये डिफ्रैक्शन का। तो आज हम देखेंगे डिफ्रैक्शन फिनोमेना। उसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट किए वाले हैं। यहाँ पर एक सोर्स है, ओके, ये सोर्स है लाइट का, और इसके सामने एक स्लिट लगी है, यानी एक एपर्चर लगा है, ओपनिंग लगी है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोर्स रखा हुआ है, और उसके सामने ऑब्स्टेकल है। यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल इज द ऑब्स्टेकल, और यहां पर ये स्लीट है। ओके, तो हमें पता है कि लाइट इट प्रोपगेट्स इन रेक्टिलिनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या करते हैं, प्रोपगेट होती है, ट्रैवल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्लीट है और यहाँ पे ये जो लाइट का सोर्स है, तो ऑब्वियस है कि इसके जो रेज है, ये रेज सीधे ऐसे जाएंगे, ओके, और दे विल टर्न लाइक दिस। तो यहां पर होगा ये कि इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल गेट इल्यूमिनेटेड, यानी यहां पर लाइट की रोशनी गिरेगी, और ये जो बाकी जो पोर्शन है ये क्या होगा, यहां पर शैडो रहेगा। क्या रहेगा, शैडो रहेगा। ओके, और यहां पर क्या रहेगी, ये थोड़ा मेरे लाइंस ढंग से नहीं आ रहे हैं, देखो बताओ आपको। और यहां पर जो है नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया में शॉर्ट नजर आएगी, वेरएज जो बीच का एरिया है जहां से रोशनी पास होगी, तो वहां पे क्या मिलेगा, हमें एलिमेंट्री एरिया मिलेगा जहां पे लाइट पहुंचेगी, है ना। तो ये लाइट ट्रैवल करेगी और यहाँ पे पहुंचेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने एक छोटा एपर्चर दिया है, और यहाँ पर इस केस में ऐसा है कि ये जो ए बी जो है, ए बी ये एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि ये जो सोर्स है लाइट का, इसके बीच में एक रिकॉर्ड पैदा करने वाली एक स्क्रीन समझ लो आप। तो होगा ये कि ये जो लाइट के जो रेज निकलेंगे, ये रेज ऑब्वियसली कैसे ट्रैवल करेंगे, ये ऑब्स्टेकल का एरिया छोड़कर ये ऐसे ट्रैवल करेंगे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। तो इसी कारण होगा ये कि यहां पर जो है, यहाँ पर नजर आएगा शैडो, ओके, और ये एरिया ये इल्यूमिनेट होगा। क्योंकि यहाँ पर लाइट है, लाइट के बीच में क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल से रेज टकरा कर, यानी यहाँ रेज टकरा देंगे और यहाँ परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी रेज यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे, और ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा डार्क यानी शैडो, फिर ये इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे ये बीच का एरिया इल्यूमिनेटेड होगा, और बाकी जो एरिया है नीचे और ऊपर का, वहां पर क्या नजर आएगा, शैडो नजर आएगा। लेकिन यदि ये जो लाइट के जो रेज है या लाइट के जो वेव्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी यदि उसकी जो वेवलेंथ है या वेव्स की, वो यदि ये जो एपर्चर है यहाँ का, ये जो एपर्चर या ये जो ऑब्स्टेकल है, ओके, ऑब्स्टेकल और ये जो एपर्चर है, इसके कंपेरेबल में यदि वो वेवलेंथ होगी लाइट की, मैं फिर से बताऊं आपको,
यदि ये जो लाइट का सोर्स है इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ यदि ये अपर्चर या ऑब्स्टेकल से कंपेरेबल होगी तो होगा ये कि ये लाइट जो है, ये लाइट ये इस तरफ मुड़ेगा थोड़ा सा, हल्का सा ये लाइट जो है ये हल्का सा इधर मुड़ेगा, और यहाँ का भी जो लाइट रेज है ये हल्की सी इधर मुड़ेगी। ओके, और इस केस में भी क्या होगा कि ये जो लाइट की जो रेज है ये हल्की सी अंदर आएगी, हल्की सी अंदर आएगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब ये जो सोर्स है लाइट का, इसकी जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ यदि वेवलेंथ जो है ये यदि ये जो अपर्चर है यानी ऑब्स्टेकल है इससे कंपेरेबल होगी, इससे कंपेरेबल होगी, तो होगा कि जो लाइट जो है ये शैडो रीजन में भी क्या होगा? बेंड होगा। जैसे ये जो शैडो रीजन था तो ये इस तरफ क्या होगा? ये बेंड होगा। यहाँ पर भी लाइट जो है ये शैडो रीजन में थोड़ा एनक्रोच किया, शैडो रीजन में क्या किया उसने? एनक्रोच किया, और इसी फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो है कि मान लो ये वेव है और ये इसका वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट का ही जो पार्ट है, ओके, वेव फ्रंट का जो पार्ट है वो ही क्या करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये वेव फ्रंट यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया, तो ये जो छोटे छोटे जो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ओके, इसके कारण ही क्या होगा? इसके कारण ही यहाँ पर डिफ्रैक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। और आपको पता है कि हमने इसके पहले यंग्स एक्सपेरिमेंट देखा था। यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने दो ओपनिंग रखे थे, ए और बी, और उसके कारण हमने क्या किया था? हमने उसकी जो क्रेस्ट थे और उसके जो टर्फ थे, मैं बताऊं आपको कि यंग्स जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। बट ओनली थिंग इज कि उस एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस इतना डोमिनेटिंग होता है, इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है इतना डोमिनेटिंग होता है, इसलिए वहां पर हम डिफ्रैक्शन देख नहीं सकते, वहां पर हम डिफ्रैक्शन नहीं देखते थे। वेयरएज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिंगल ओपनिंग रखा है, तो यहाँ पर ये जो वेव है इसका ये जो पॉइंट्स है, ओके, इसका जो वेवलेट है वही उसके जो पॉइंट्स है वही क्या करेंगे? वही एक्ट करेंगे एज द सेकेंडरी वेवलेट। तो ये इसके कारण जो वेव्स आएंगे, दैट वेव्स विल गेट मिक्स, वेव्स विल गेट मिक्स, उसकी जो वेवलेट है, उसकी जो क्रेस्ट है और ट्रफ मिलके यहाँ पर जो हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें इससे बैंड मिलेंगे, ब्राइट एंड डार्क क्या मिलेंगे? हमें बैंड मिलेगा। ये किस कारण हो रहा है? ये सिंगल, यहाँ पे सिंगल सोर्स है, और सिंगल सोर्स का ये क्या है? वेव जा रहे जाने के कारण यहाँ पे क्या है? एक हमने ओपनिंग रखा हुआ है, जैसे मैं बताया आपको, और ये ओपनिंग के कारण यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स रहेंगे, ओके, ये पॉइंट्स यानी कि ये वेव फ्रंट की जो पॉइंट्स है, दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और उसके कारण ऐसे वेव्स निकलेंगे, और वेव्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्रेस्ट का क्रेस्ट, ट्रफ का ट्रफ, और ट्रफ एंड क्रेस्ट दोनों, यानी कि मैक्सिमम ऑफ एनर्जी एंड मिनिमम ऑफ एनर्जी, यानी कि यहां पर मिलेगा हमें डार्क ब्राइट ऐसा पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन पर क्या आएगा? आपको नजर आएगा। यहाँ पर ऐसे डार्क ब्राइट बार जो है, डार्क ब्राइट ऐसा पैटर्न स्क्रीन पर हमको नजर आएगा। तो इसे कहते हैं, हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी यदि डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन क्या बनती है? इस डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द फ्लेयरिंग आउट और एनक्रोचमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो शैडो रीजन है इसमें भी लाइट क्या हो रहा है? एनक्रोच हो रहा है ना। यहाँ पर भी ये जो शैडो रीजन है दोनों साइड में, यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है? एनक्रोच हो रहा है। सो द डेफिनेशन विल बी द एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, when it is pass through narrow opening or pass around the obstacle। ये जो नैरो ओपनिंग है ये, या तो ये ऑब्स्टेकल है, is called as diffraction of light, and this is only possible when opening of the light, okay, opening or even this obstacle is comparable with the wavelength of light, okay। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कंडीशन है, इसमें एक तो कंडीशन ऐसी है कि इसका जो वेवलेंथ रहेगा लाइट का,
that wavelength is measured in lambda. So lambda should be comparable, okay, with the size of this aperture or this particular obstacle. अब हम देखेंगे कि साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन साउंड में होता क्या है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो मीटर में होती है, कंपेरेबल होती है, इसलिए किसी रूम में भी कहीं कोई आवाज करता है तो वो दूसरे में उसकी आवाज आती है। उसके बाद में इन डे टू डे लाइफ ये जो ओपनिंग होती है, ये जो स्लीट जो बोल रहे हैं हम, या जो ऑब्स्टेकल होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं, इसलिए इन डे टू डे लाइफ वी डोंट ऑब्जर्व सच फिनोमेना। तो उसके लिए यदि हम आपके एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ है कि यदि आप दो रेजर ब्लेड लेते हैं, ऐसे रेजर ब्लेड है ऐसे, ओके, और उसको यदि आप, अब ये तो काफी शार्प रहते हैं, यदि इसको आप ज्वाइन करते हैं दूसरी ब्लेड ऐसे, ओके, मैं कोशिश करता हूँ रेजर, आजकल ऐसी ब्लेड को यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ आपको, लाइक दिस। और ये ब्लेड आपने कहीं देखा भी होगा, ऐसे होता है लाइक दिस, और ये ऐसे होता है लाइक दिस, ओके। और ये दो ब्लेड के एजेस यदि आपने ऐसे लगा दिए और उधर से यदि कोई लाइट का सोर्स रखा, तो यू कैन ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। जैसे ब्लेड एक दूसरे को लगा दो और जो लाइट उसके बैकग्राउंड में जब लाइट रखो कोई, तो आप ये फिनोमेना, कौन सा डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, ओके, यू कैन ऑब्जर्व इट, ओके। नाउ ये तो हो गया ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन के दो टाइप है, ओके, द टू टाइप्स आर, वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड अनदर इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ओके। तो अभी मैं इसे मिटा देता हूं। तो डिफ्रैक्शन के दो टाइप है, एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक फ्रॉनहोफर, FRAU, फ्रॉनहोफर, इसका नाम तो ठीक लिखना चाहिए, एटलीस्ट इसका SOFE, हाँ, डिफ्रैक्शन, okay. There are two types of diffraction, okay. So in case of Fraunhofer diffraction, the distance between the source, इसमें क्या आता है कि the distance between the source and screen is infinite, okay. The distance between the source and the screen is infinite, okay, and in this case the wave front is plane, and wave front is plane. Whereas in case of Fresnel diffraction, इस केस में क्या होता है कि the distance between the screen and source is finite, और इस कारण जो वेव फ्रंट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्फेरिकल। क्या रहेगा, ये तो स्फेरिकल रहेगा, ओके, और सिलेंड्रिकल, ओके। तो आपके सिलेबस में है ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये वाला है, जिसमें जो डिस्टेंस रहता है स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट का, दैट इज द फाइनाइट, ओके, एंड द वेव फ्रंट वी कंसिडर इज द प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे हम वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट, अभी मैं ये वीडियो को स्टॉप करता हूं और फिर से मैं यहाँ पर ये जो फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन है, ये जो डिफ्रैक्शन है, ये हम आपके सिलेबस में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।